रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्चना मुंबई शहर की रहने वाली एक सीधी साधी लड़की थी, जिसके हाथ जरूरत से ज्यादा लंबे थे। इसके चलते लोग उसका काफी ज्यादा मजाक बनाया करते थे। अगर वो बाजार जाती और अपने लिए कोई ड्रेस लेती तो लंबी बाजू होने के चलते वो ड्रेसेस नहीं ले पाती थी और उसे पेंटिंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। एक दिन उसकी कॉलेज में पेंटिंग कंपटीशन चल रहा था, जहां पर बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। उनमें से एक लड़का रोहन अर्चना के पास आकर बैठ जाता है। उसे अर्चना की पेंटिंग्स बहुत पसंद आती हैं और उसकी तारीफें करते हुए वो उससे कहता है, वाओ, व्हाट अ फैबुलस पेंटिंग यू हैव मेड। थैंक यू। वैसे आप इस कॉलेज के तो नहीं लगते। जी हाँ, सही कहा आपने। मैं दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और यहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। जी आपकी तारीफ। माई सेल्फ रोहन, और आप? हेलो, आई एम अर्चना। इस मुलाकात के बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों आपस में नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। वक्त यूं ही बीतता जाता है। रोहन और अर्चना अक्सर ही अपना अपना काम खत्म होने के बाद एक दूसरे से मिला करते थे। धीरे धीरे अर्चना को उससे प्यार होने लगता है। एक दिन उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर रोहन से बात करते हुए उससे वो पूछती है, रोहन, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए तुमसे। क्या बात है अर्चना, आज तुम काफी अलग सी बातें कर रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस मुझे कुछ जानना है तुमसे। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? सच सच बताना, ठीक है? तुम पूछो तो सही यार। तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है? कौन है वो इंसान? मेरे लिए जरूरी मेरे सपने, मेरे माँ बाप और हाँ, उसके बाद मेरे दोस्त। अच्छा, और कुछ भी नहीं? नहीं, और कोई नहीं जो मेरे लिए खास हो। ठीक है, मुझे जो जानना था मैं जान चुकी हूँ। बाय। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे सपनों के बारे में नहीं पूछोगी तुम? क्या फर्क पड़ता है उन सपनों से? उनमें मैं थोड़ी ना हूँ। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। कुछ नहीं, तुम बताओ क्या कह रहे थे अपने सपनों के बारे में? वैसे तो मेरे सपने ज्यादा नहीं है, अगर कुछ है तो वो है तुम्हें पाना। तुम सच कह रहे हो ना? मैंने कभी तुमसे झूठ कहा है क्या? तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे आज कितनी खुशी दी है। कुछ ही दिनों के बाद वो दोनों अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लेते हैं। यूँ तो अर्चना को घर के सारे काम काज करना बखूबी आता था, फिर भी उसकी सास कामिनी उसके काम में कोई न कोई नुक्स निकालती ही रहती थी। साथ ही उसे अपनी बहू के लंबे हाथ से भी बहुत ही ज्यादा दिक्कतें थी, जिसके चलते वो आए दिन उसे सुनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कामिनी घर के आंगन में कुछ कपड़े सुखा रही होती है। तभी वो देखती है कि सभी रस्सियाँ कपड़ों से भर गई है। तभी वो अपनी बहू को बुलाती है, अरे ओ स्केरक्रो से हाथों वाली, जरा इधर आओ। जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? अरे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने हाथ फैलाकर धूप में खड़ी हो जा। माँ जी, क्या मतलब है आपके कहने का? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मतलब तो बड़ा ही साफ है, तुझे दिख नहीं रहा? सारी की सारी रस्सियाँ कपड़ों से भर गई है। अब बचे हैं तो तेरे ये दो लंबे हाथ, तो इन पर ही कपड़े सुखा देती हूँ। माँ जी, मुझे और भी काम है, मैं जा रही हूँ। चुपचाप हाथ फैलाकर खड़ी हो जा, वरना हाथ ही तोड़ दूंगी तेरे आज। बेचारी अर्चना को मजबूरी में अपनी सास की बात माननी पड़ती है और तपती धूप में हाथ फैलाकर खड़ा होना पड़ता है और कामिनी उसके हाथों पर कपड़े सुखाकर वहाँ से चली जाती है। करीबन 1 घंटा यूं ही बीत जाता है और धूप की वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब कामिनी उस पर पानी डालती है तो उसे होश आता है और दोबारा वो उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन कामिनी अपने किचन में कुछ काम कर रही होती है तो उसे किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है, पर वो चीज उसकी पहुंच से दूर होती है। इसीलिए वो अर्चना को आवाज देते हुए उससे बोलती है, अरे ओ डायन सी हाथों वाली, जरा इधर तो आ। जी माँ जी, क्या हुआ? वो देख, जो ऊपर डब्बा रखा है वहाँ मेरा हाथ नहीं जा रहा, जरा उतार के दे मुझे। इतनी सी बात, अभी उतार देती हूँ। वैसे तेरे हाथ किसी सीढ़ी से कम तो है नहीं। जरा एक बात बता, 1 मीटर कपड़े में तो तेरे सूट की या ब्लाउज की बाजू ही बनती होगी, या फिर उससे ज्यादा लग जाता है। माँ जी, आपको कुछ और भी कहना है या फिर मैं जाऊँ? हाँ हाँ, काम तो बहुत है। वैसे काम से याद आया,
मेरी प्यारी बहू, घर में बड़े जाले लगे हैं, जरा अपने इन लंबे लंबे हाथों का कमाल तो दिखा। तू तो बिना झाड़ू के ही सारे जाले साफ कर देगी। माँ जी तो क्या बुरा हो गया, अगर मेरे हाथ लंबे हैं तो ये तो नहीं है ना कि मुझे इनकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है, बल्कि काम करने में आसानी ही होती है मुझे। ओ अच्छा, तो हाथों की तरह तेरी ये जुबान भी बड़ी लंबी है। मगर एक बात याद रखना, मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है, समझी? अगर जरूरत से ज्यादा जुबान चलाई ना तो घर के बाहर नजर आएगी। ठीक है माँ जी, जाती हूँ। इतना कहकर अर्चना वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कामिनी अर्चना को ताने देती रहती है, लेकिन अर्चना सब कुछ चुपचाप सहन करती रहती है। एक दिन कामिनी की दूर की बहन रीमा उनसे मिलने के लिए उनके घर आती है। कामिनी उसके सामने भी अर्चना को नीचा दिखाती है, लेकिन अर्चना अपनी सास की इज्जत के खातिर बदले में कुछ भी नहीं कहती। लेकिन कामिनी की बहन ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और अपनी बहन से कहती है, तू ये सब क्या बोल रही है कम्मो? ऐसे कोई जलील करता है भला अपनी बहू को? अरे तू नहीं जानती रीमा, ये क्या चीज है? मैं कोई पागल थोड़े हूँ जो खामखा किसी पर चिल्लाऊंगी। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया इसने भला? जरा मुझे भी तो बता। वैसे तो कुछ खास नहीं किया इसने, पर हाँ, मुझे इसके ये लंबे लंबे हाथ जरा भी पसंद नहीं है। ये क्या बात है भला? हाथ पसंद नहीं है तो तू क्या इसका मतलब इसको ऐसे सताएगी? आय हाय, तुझे क्या लगता है मैं कोई बुरी औरत हूँ क्या जो किसी को भी बेफालतू में ताने मारूंगी? पर मैं क्या करूँ, जब भी मैं इसके ये लंबे हाथ देखती हूँ ना, मेरा पारा हाई हो जाता है। अरे यार, ये भी कोई बात हुई? दुनिया में और भी लोग हैं जिनके हाथ लंबे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू हर किसी को ताने मारती रहेगी। एक दिन कामिनी छत पर अपने कपड़े सुखाने के लिए जाती है, तो कपड़े सुखाते सुखाते उसका पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे आकर लटक जाती है। साथ ही जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। कामिनी की आवाज सुनकर अर्चना दौड़ी दौड़ी छत पर पहुंचती है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर खींच लेती है, जिसके बाद कामिनी उससे कहती है, बहू, आज तू ना होती तो कसम से मैं तो मर ही जाती। नहीं नहीं माँ जी, आप कुछ मत कहिए, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं हो सकता। बहू, मैंने आज तक तुझे कितना बुरा भला कहा, पर तूने मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना। तू तो बहुत गुनी है। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है और आप कुछ मत कहिए, बस मेरे साथ नीचे चलिए, मैं आपके पैर में बाम लगा देती हूँ। ये सब होने के बाद कामिनी कभी भी अर्चना के लंबे हाथों का मजाक नहीं उड़ाती और साथ ही उसकी इज्जत भी करने लगती है। इतना ही नहीं, वो अपनी बहू को बेहद प्यार भी देती है। साथ ही साथ वो उसके सपने को पूरा करने में भी उसकी बहुत मदद करती है। धीरे धीरे दोनों सास बहू के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और अर्चना भी एक बहुत बड़ी पेंटर बन जाती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये लंबे हाथों वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।